वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम नंबर सिस्टम के दूसरे क्लास को देखेंगे। देखिए, आपने अगर पहला क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज मैथ्स। वहाँ पे पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, आप उसको देखिएगा, इसके बाद दूसरे पर आइएगा। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इनके डिटेल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आप लगातार अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे टीम से जुड़ना चाहते हैं, मतलब पैड ग्रुप से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे @study4civilservices सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों का प्ले स्टोर पे ऐप लॉन्च हो चुका है, तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च कीजिएगा, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, इंस्टॉल कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की लॉगिन करके आप पैड ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज अपने क्लास को। देखिए, आज की क्लास में हम लोगों की शुरुआत होगी प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्या। अगर बात किया जाए अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए आपने जरूर सीख रखा होगा इसके बारे में। कुछ चीज़ें आपको पुराने नॉलेज से मिलेंगी, कुछ आपको नया मिलेगा। देखिए, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर प्राइम नंबर। अब देखिए, कोई भी ऐसा नंबर है ना जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन लिखा है, वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, ये डेफिनेशन रहा, है ना। इसके अलावा देखिए एक डेफिनेशन यहाँ पर और भी लिखा है ना। ये डेफिनेशन क्या है, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 आर इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर जो या तो खुद 1 से कटेगा और खुद से कटेगा उसे प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पे हिंदी इसका वर्जन है, वे संख्याएं जो 1 या स्वयं से विभाज्य होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि, है ना। ये सब संख्याएं जो है ना, ये या तो 1 से कटेंगी या खुद से कटेंगी। इसके अतिरिक्त इसका कोई और मतलब गुणनखंड या फिर कोई ऐसी संख्या नहीं जो इसको काट दे, है ना। चलिए आते अगले स्लाइड पे। देखिए, अगले स्लाइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि 2 सबसे छोटी और इकलौती, यहाँ पे सम रहेगा, वर्ड छूट गया हल्का से, इकलौती सम अभाज्य संख्या है। देखिए, अगर 2 की बात करेंगे ना तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, ये याद रखिएगा। और 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके बाद ना चाहे जो भी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है कोड फॉर प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं का कोड। इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा आपको विस्तृत रूप से समझाता हूँ। देखिए, ये 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, इसका मतलब क्या है, आपने लिखा है कोड फॉर प्राइम नंबर। देखिए, जब हम संख्याओं को लिखते हैं, देखिए 1 से 10 तक की बात करेंगे तो उसमें आपको 4 प्राइम नंबर मिलेगा 1 से 10 तक में। 11 से 20 तक में फिर से 4 प्राइम नंबर मिलेगा, है ना। 21 से 30 तक में 2 प्राइम नंबर मिलेगा। 31 से 40 तक में 2 प्राइम नंबर मिलेगा। 41 से 50 तक में 3 प्राइम नंबर मिलेगा, है ना। 51 से 60 में 2 हो जाएगा। 61 से 71 में 2 हो जाएगा। 71 से 80 में 3 हो जाएगा। फिर 81 से 90 में 2 और 91 से 100 में 1 प्राइम नंबर। चलिए मैं इन सबको लिख देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपने पेन का। देखिए, 1 से लेके 10 तक में 4 प्राइम नंबर कौन कौन होता है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। देखिए, 2 3 5 और 7, ये 4 प्राइम नंबर 1 से 10 तक में आएगा, है ना। 11 से 20 तक में 11 13 17 और 19, ये 4 प्राइम नंबर है ना। 21 से 30 की बात करेंगे तो 23 और 29, ये 2 प्राइम नंबर है ना। 31 से 40 तक की बात करेंगे तो देखिए 31 और 37, ये 2 प्राइम नंबर है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग 41 से 50 के रेंज में जाएंगे तो 41 43 और 47, ये 3 प्राइम नंबर है। 51 से 60 के रेंज में 53 है और 53 के बाद 59 है ना। 61 से लेकर 70 के रेंज में 61 है और 61 के बाद फिर 67 है ना। 71 से 80 के रेंज में 71 73 और 73 के बाद 79, ये है ना। फिर 81 से 90 के रेंज में देखिए 83 मिलेगा और
89 मिलेगा। और लास्ट में 91 से 100 के जोन में जब देखेंगे तो 97 है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा लिख के बता दिया ताकि हर प्राइम नंबर्स के बारे में आपको आसानी से पता रहे। तो ये कोड का मतलब ये देखिए, अब इस कोड का क्या फायदा है ना, कई बार आपसे ये पूछता है कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, 1 से 100 तक है ना। 1 से 100 तक की बात करेगा तो ऐसे डायरेक्टली आप रट सकते हैं 25। और अगर आपको कोड याद है तो देखिए 4 यहाँ पे मिलेगा, देखिए 4 4 8 10 12 15 15 4 19 19 3 22 3 25 हो जाएगा है ना। ये 1 से 100 की बात रही। 1 से 50 तक के बारे में कई बार पूछ लेता है ना, कि बताइए कितना प्राइम नंबर आएगा। तो 50 तक मतलब देखिए ये 50 का रेंज है ना, ये मतलब 5, क्योंकि एक नंबर 10 को इंडिकेट करते हैं तो 5 नंबर लेंगे, 4 8 10 12 और 3 15 है ना। तो मतलब जिस रेंज में आपसे पूछेगा, अगर कभी 51 से 100 तक में पूछ लेगा तो देखिए लास्ट के जोन को देख लेंगे, मतलब जो 5 रहेगा, तो 1 से 50 तक में 15 मिल जाएगा और 51 से 100 तक में 10 मिल जाएगा। तो ये मैंने कुछ बता दिया। अब देखो ये सब क्वेश्चंस ना पेपर में ऐसे डायरेक्ट छपते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए कभी इसका रूप बदल के इस फॉर्मेट में पूछ ले कि बताइए 60 से 80 के बीच में कितना होगा, 90 से 100 के बीच में कितना होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप याद रखिएगा एक नंबर 10 को इंडिकेट करेगा, 1 से 10 तक है ना। तो यहाँ पे ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे क्या क्वेश्चन है देखिए, अगले स्लाइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। मतलब यही जो चीज़ मैंने आगे एक्सप्लेन किया उसी के बारे में लिखा है ना। 51 से 100 तक में कुल 10 अभाज्य संख्या है ना। 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है, तो ये इसके बारे में दिया। अब देखिए 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल या तो 1 या तो 5 प्राप्त होता है। मतलब देखिए कोई भी अभाज्य संख्या है, अगर ये 5 से बड़ी है, आप उसमें 6 से भाग देंगे तो शेषफल आपको 1 मिलेगा या 5 मिलेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये जो क्लू है, बहुत जगह आपकी हेल्प करेगा। अब देखो जैसे मैं थोड़ा समझाता हूँ, देखिए 19 है ना। अगर आपने 19 को 6 से भाग दिया है ना, तो यहाँ पे शेषफल आपको कितना मिलेगा, 6 3 18, यहाँ पे 1 मिलेगा है ना। ये तो अभी छोटा कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटा क्वेश्चन है, कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन में हेल्प करता है ये। अब देखिए यहाँ पे 1001 को मैंने अंडर मतलब यहाँ पे बॉक्स में बंद करके रखा है। इसका मतलब क्या है, देखिए 1001 ना 7 11 और 13 का मल्टीपल होता है 1001 है ना। तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, लगातार 3 प्राइम संख्याओं का मल्टीपल होता है। आपसे अगर कभी कोई पूछ ले 1001 के बारे में आप क्या जानते हैं, तो लगातार 3 प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है, पहला डेटा। और दूसरा डेटा ये है ना कि अगर कभी भी किसी 3 अंक के संख्याओं को, जैसे देखिए A B C, इसका मल्टीप्लाई अगर 1001 से करेंगे ना, तो आपका आंसर ऐसा कुछ बनेगा ABC है ना। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे आपको सामने लिखा है 5 6 7 है ना। कोई भी 3 अंक की संख्या आपने 1001 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 5 6 7 5 6 7 है ना। ये नंबर रिपीट कर जाएगा 2 बार। तो कई बार क्या होता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं जहाँ पे क्या होगा कि ऐसे बीच बीच में से अंक गायब रहेगा और आप उसको फिल करके आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी मैंने अभाज्य संख्या के बारे में आपको समझा दिया। चलिए और आगे आते हैं। देखिए अब अभाज्य का डेटा यहाँ से लगभग क्लियर होता है। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट आपको है भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, क्या होता है, वे संख्या या वे संख्याएं है ना जो अभाज्य नहीं है उन्हें भाज्य कहते हैं। ठीक, मतलब कोई भी संख्या जो अभाज्य की श्रेणी में नहीं आ रहा है वो संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन है नंबर्स विच आर नॉट प्राइम इज कंपोजिट, मतलब कोई भी नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। इसका एक डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं। देखिए आपने वहाँ पे क्या बोला था, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम में सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो इसके क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, मोर देन 2 है ना। ये भी आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। कोई भी संख्या मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके भाज्य होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो स्वयं या 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाता है उसको भाज्य कहते हैं। तो ये आप जिस डेफिनेशन से आप इसको देखना चाहे आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अब भाज्य के बाद बात करते हैं सह अभाज्य, मतलब को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है 2 और मोर नंबर्स, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या है, विच HCF इज 1, जिसका HCF 1 होता है, इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। मतलब कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या ले लीजिएगा जिसका HCF कितना होगा, HCF 1 रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अभाज्य सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, जैसे देखिए 3 और 5 ये आपस में सह अभाज्य है ना, तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। सह अभाज्य का जो जनरल स्वरूप होता है n और फिर आगे 2n प्लस माइनस 1। इस स्वरूप की जितनी भी संख्याएं होती सब आपस में सह अभाज्य रहती हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे अगला स्लाइड क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे दिया है। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पे प्राइम नंबर से जुड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको
सॉरी फ्रेंड्स, मैं लास्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। देखिए प्राइम नंबर से जुड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है ना कि आपसे पूछ लेता है कि बताइए नंबर प्राइम है कि नहीं। तो देखिए प्राइम नंबर कैसे फाइंड करना है मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए हाउ टू चेक, मतलब कैसे चेक करेंगे नंबर इज प्राइम और नॉट, है ना। मतलब अगर आपको कभी ये बोल दे कोई नंबर कि आप चेक करके बताइए प्राइम है कि नहीं, तो फिर क्या करेंगे। जैसे इमेजिन करिए आपके सामने दे दिया 523, उसने आपसे बोला कि बताइए ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, तब आप कैसे चेक करेंगे, क्या तरीका होगा। देखिए 523 के पास ना जो सबसे पास में पूर्ण वर्ग संख्या होगा आप उसको रखेंगे। तो 523 के पास में क्या है, देखिए 529, है ना। 529 हो जाएगा। ये 23 का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। 23 का स्क्वायर होता है। अब 23 से छोटी ना जितनी भी प्राइम नंबर है सबको लेंगे। देखिए कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 हो गया, 13, 17, 19, है ना। और इसके बाद 23 को नहीं लेना है, लास्ट को नहीं लेना। अब इनसे ना सबको भाग करके चेक करेंगे। अगर किसी से भी ये कट गया तो ये संख्या अभाज्य नहीं होगा, और नहीं कटा तो अभाज्य। देखो 2 की डिविजिबिलिटी, अभी मैंने आपको डिविजिबिलिटी भी पढ़ाऊंगा, विभाज्यता क्या होता है। तो ये सर ये 2 से नहीं कटेगा। 3 की बात करेंगे, 5 3 8 2 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 7 49, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 चौका 44, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 चौका 52 नहीं कटेगा, 17 तरीके 51 नहीं कटेगा, 19 से काटेंगे। देखिए 19 दूना 38, है ना। यहाँ पे 523 है, देखिए मैं भाग करके दिखा देता हूँ। 523 है, 19 से भाग देंगे, 19 दूना 38, है ना, 38 आ गया, है ना। 38 4 42 10, यहाँ पे देखिए 19 से भी नहीं कटेगा। देखिए इसमें से किसी से नहीं कटा, मतलब ये 523 जो है ना ये एक तरीके से प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो ये चेक करने का तरीका होता है। मैं एक क्वेश्चन से और आपको समझा देता हूँ ताकि चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाए। देखिए आपके सामने मान लीजिए किसी ने रख दिया 700 मान लीजिए किसी ने 471 बोल दिया, है ना, कि इसको चेक करके बताइए ये प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग चेक करेंगे। 471 है, 471 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, है ना। देखिए 484 ये 22 का होता है ना। 484 जो होता है ये 22 का होता है। तो 484 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, 22 से, है ना। अब 22 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है ना सबको यहाँ पे रखेंगे। जैसे देखिए 2, है ना, 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 19, है ना। अब इसके बाद इतनी है ना। अब इसको चेक करेंगे। देखिए 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 3 की बात करेंगे, 7 4 11 1 12, ये 3 से कट जाएगा, है ना। ये संख्या 3 से कट जाएगा। आप 3 से काट के चेक कर सकते हैं। देखिए 471 है, अगर 3 से भाग करेंगे, अभी मैं भाग कर रहा हूँ, आगे डिविजिबिलिटी नियम भी आपको सिखा देंगे। 3 1 का 3, है ना, 1 बचा है, यहाँ पे कितना 7 उतर गया, 3 5 से 15, है ना, 2 बच जाएगा, 1 उतरेगा, 3 7 21, है ना। ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, मतलब देखो 3 से कट गया ना तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। ये संख्या भाज्य नहीं, अभाज्य नहीं है, ये संख्या भाज्य है ना। तो ये अभाज्यता कैसे चेक की जाती है ये भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी नंबर अभाज्य है या नहीं है आप इसको बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं फ्रेंड्स, ये सब पीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसे फर्जी नहीं रखा गया, मतलब ऐसे मन से नहीं बनाया गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस है, मैंने वहां से उसको निकाला है। देखिए निम्नलिखित में कौन एक विषम संख्या, है ना। आपने पहली क्लास जब पढ़ी होगी तो आपको विषम संख्या पहचानने के बारे में बताया गया था। ऐसे भी आपको पता होगा कि विषम संख्या कौन है, लेकिन अगर आप ये यहाँ पे ना अब आपको 2 की विभाज्यता नहीं अप्लाई करनी, आपको लास्ट डिजिट देखना है। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी ऑड के बारे में बोला जाएगा, रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये लाइट होगा आपको दिखेगा कम। चलिए रेड पर आते हैं। ठीक है, जब कभी भी ऑड नंबर्स की बात की जाएगी, है ना, ऑड नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है, मतलब लास्ट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट कहने का मतलब है जो लास्ट डिजिट होता है, ये लास्ट डिजिट हमेशा 1 3 5 7 या 9 में से कोई एक रहेगा, है ना, ये होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसमें यूनिट डिजिट 1 पहले में, बाकी इधर देखिए 4 है, इधर 0 है और इधर 4 है, तो ये नहीं हो सकता, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन पीसीएस में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी पीसीएस में आया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, √x/19 = 4, है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए √x के स्थान पे क्या आएगा। तो करने का तरीका क्या होगा, 19 को इधर भेज देंगे, √x =
19 इंटू 4 76 है ना, ये रूट को इधर भेजेंगे स्क्वायर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 76 का स्क्वायर है ना। आपको ये कैलकुलेट करना है। देखिए स्क्वायर आप ट्रिक के साथ भी निकाल सकते हैं, बाकी यहाँ पे मैं बेसिक तरीके से पहले कैलकुलेट करता हूँ, बाकी ट्रिक के साथ भी आपको बता, या चलो पहले ट्रिक देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या होगा, यहाँ पे इसका करना है 76 का, देखिए 7 का स्क्वायर लिखेंगे 7 7 49 है ना, 6 का लिखेंगे 6 6 का 36 है ना। अब 7 6 का 42 और 42 दूना 84, एक डिजिट छोड़ के रखेंगे है ना। यहाँ पे देखिए 6 4 3 7 9 8 17 4 1 5 है ना, 57 76, ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, बाकी आप इसको याद भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन अगला ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स यू राइट 3। अगर देखो यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन है, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक किसी की बात करेगा, सबका लिखने का स्टेटस सेम होगा है ना, मतलब उतनी बार लिखेंगे। अगर 0 पूछेगा तो उसकी कहानी अलग होगी, बाकी 1 अगर पूछेगा कितनी बार लिख रहे हैं तो 1 जितनी बार लिखेंगे उतनी बार 2 लिखेंगे, उतनी बार 3 लिखेंगे, उतनी बार 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 पूछा है तो आप 3 के साथ मतलब यहाँ पे निकाल रहे हैं, बाकी आप आगे के लिए हमेशा याद रखिएगा सबको सेम टाइम लिखते हैं। अब देखिए आप अगर 1 से 100 तक की गिनती लिखेंगे ना तो 3 आएगा कहाँ कहाँ, देखिए सबसे पहले 3 वाली सीरीज में आएगा। 3 वाली सीरीज मतलब देखिए 3 13 23 33 ठीक, 43 53 63 73 83 और 93, देखिए इस सीरीज में आएगा। इसके बाद ना देखिए 29 के बाद देखिए 30 हो जाएगा है ना, 30 के बाद 31 32, आपने 33 ऑलरेडी लिख रखा है ना, मतलब 34 35 36 37 38 39, इतने टाइम्स आप लिखेंगे है ना। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको दिखे कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1 है ना, 2, ये हरा फिर आ गया, काहे हरा आ रहा है, रुकिए ये चलिए ब्लू लेते हैं। देखिए 1 2 3 और 2 बार यहाँ है, 3 2 5 1 6 7 8 9 10 है ना। यहाँ पे 93 रहेगा, गलती से 94 लिखा गया। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना, 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त ना अब आपको याद रखना है कि अगर पूछ लेता है 1 कितनी बार लिखेंगे तो भी आंसर 20 आएगा, ठीक। 2 कितनी बार लिखेंगे 20 आएगा, 3 कितनी बार लिखेंगे 20 आएगा, 4 कितनी बार लिखेंगे 20 आएगा। तो आप इसको आसानी से याद रखिएगा ना, कभी भी कोई डिजिट पूछे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य क्या है। देखिए मैंने जब आपको सम संख्या पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी प्रथम n सम संख्याओं के बारे में पूछेगा तो उसका जो योग होता है, सम संख्याओं का योग जो होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग ये होता है n ब्रैकेट में n+1 है ना, ये होता है ना, ये सम होता है। अगर यहीं पे माध्य या औसत की बात करेगा, माध्य और औसत एक ही चीज होता है, माध्य है ना, तो ये होता है। देखिए अब माध्य निकालने का तरीका अगर आपको नहीं पता, आपको योग का फार्मूला याद है तो भी आप निकाल लेंगे। माध्य या औसत क्या बोलता है, माध्य या औसत ये कहता है पदों का योग बटे पदों की संख्या है ना। तो आप लिखेंगे योग का फार्मूला n ब्रैकेट में n+1 हो जाएगा और यहाँ पे पदों की संख्या n है, n से n कट जाएगा, n की वैल्यू 20 है, 20 और 1 21 है ना। तो ये मैंने आपको पूरा एकदम बेसिक तरीके से कैलकुलेट करके बता दिया कि कैसे क्या आंसर आएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। देखिए मैंने जस्ट अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया है कि आप अभाज्यता कैसे चेक करेंगे, तो आपको पता है आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है ना, आपको एक एक को उठा के चेक करना है। आप देखिए 313 के साथ जाएंगे, 313 की बात अगर करेंगे तो 313 के आसपास की ना जो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या उसको देखेंगे। जैसे मान के चले 313 के आसपास कौन सा मिलेगा, 17 17 में 289, 18 18 में 324, आप किसी को भी ले सकते हो। तो मैं 324 को ले रहा हूँ है ना, या आप 289 को भी लीजिए, कोई फर्क नहीं। 324, अब 324 मतलब 18 है ना। 18 से छोटी जितने भी प्राइम नंबर से 2 3 5 7 11 13 17 है ना, इतना हो जाएगा। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इन सबको देखते हैं यहाँ से डिविजिबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए 2 से काटेंगे नहीं कटेगा है ना, इसके बाद 3 से काटेंगे, देखिए 3 से भी नहीं कटेगा है ना, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी ये नहीं कटेगा,
इसके बाद 13 की बात करेंगे तो 13 दूना 26, 13 से भी नहीं कटेगा, और 17 दूना ये 17 से भी नहीं कटेगा। देखिए जब किसी से नहीं कट रहा तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। बाकी इसके बाद इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाएगा, है ना। ये भी संख्या आपका 3 से डिविजिबल है, और लास्ट में ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये सब 3 से डिविजिबल है, मतलब ये सब प्राइम नहीं होंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 121 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है कैसे इसको सॉल्व करना। देखिए अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, एकदम बीच में की संख्या होती है, n+1/2 होता है ना। देखिए 45 की बात किया जा रहा है, अगर ये 45 वाली संख्या 1 से शुरू होता है तो 1 2 ऐसे डॉट 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 45 तक जाता। अगर इसका एवरेज निकालते तो क्या होता, n+1/2 होता, मतलब 23 एवरेज आता। आना कितना चाहिए था, 23 आना चाहिए था, लेकिन 23 न दे करके इसमें कितना दे रखा है, 121 दे रहा है ना, 121 दे रहा है। इसका मतलब कि ये जो संख्या है ना, ये इससे 98 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 98 ज़्यादा है। तो औसत में जितनी संख्या औसत बड़ी होती है ना, उतना सब बड़ा होता है। अब ये 98 ज़्यादा है, मतलब पता है ये भी 98 ज़्यादा होगा तो ये 99 होगा, ये भी 98 ज़्यादा होगा तो ये 100 होगा, है ना। इस तरीके से ये भी 98 ज़्यादा होगा तो 143 होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछा है तो आपका 99 आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछता तो 143 हो जाता, या फिर मतलब सेकंड थर्ड जो भी पूछता आप आसानी से बता लेते। तो सबसे छोटी संख्या 99 है ना। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों के आज की क्लास का। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, आपको पसंद भी आया होगा, है ना। आपके जो भी विचार है ना आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, कुछ अच्छा करने का जुनून मिलता है। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।